दोस्तों पैसे वाला ही अधिक पैसे वाला क्यों होता जाता है और गरीब गरीब क्यों रहता है, इसका सीधा साधा होना मैं आज कुछ दिखाने वाला हूँ। क्योंकि जो जिसके पास पैसा नहीं वो मेहनत से कमाता है, शरीर से कमाता है, तो उसका इतना भी जो जनरली लोग हैं आजकल जो सैलरी पे कर रही हैं प्राइवेट कंपनियां, उनका ठीक से महीने का गुजारा भी नहीं हो पाता है, परिवार का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। जबकि पैसा इन्वेस्ट करके पैसा जो कमाता है वो फिजिकली कुछ नहीं करेगा, वो पैसे से ही पैसा कमाएगा। तो उसकी अर्निंग और एक उसकी अर्निंग काफ़ी डिफरेंस है। आप सुनोगे तो आपका दिमाग चक्कर आ जाएगा। इसमें कुछ मैं दिखाने वाला हूँ आपको, आप खुद कैलकुलेट करना कि इतना इन्वेस्ट करने से और कितना अर्निंग हो सकता है। जबकि खुद करोगे तो ये सीधी सादी ज़िंदगी, घिसी पिटी ज़िंदगी ही रहेगी। तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए, खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना अर्निंग हो सकता है। सबसे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। तो ये बिल्डिंग देखिए दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है ना, इसमें 3 फ्लोर है और प्रत्येक फ्लोर में इसमें 16 रूम है। तो 16 × 48 रूम ये हो गए इस बिल्डिंग के। और बाकी इसमें ये जो अभी काम चल रहा है तो इसमें 9-10 रूम इसमें बन रहे हैं, ये किसी के मालिक के। और इसके बाद इसमें ये इसी का छोड़ो, इसी का गिन लो जो मैंने अभी गिनाया आपको, ये 9 रूम ये हो गए और 48। तो 48 और 9 कितने हो गए? 57 ना। तो 57 रूम ये मान लीजिए आप कैलकुलेट करो 4000 रुपये के हिसाब से। और बाकी सारे रूम कवर है, कोई भी रूम खाली नहीं है। क्योंकि यहाँ कंपनियाँ जो वेंडर काम करते थे वो अपनी लेबर के लिए ले लेते हैं और कुछ खुद लोग लेके रहते हैं। बाकी सामने देखिए इसमें भी 30 रूम है। ये सामने बड़ी बिल्डिंग है, इसमें भी कम से कम 50-60 रूम है, ठीक है। और ये बिल्डिंग दीजिए एक ही ओनर का है। बाकी जो अदर ये रेसिडेंसी बनी है अलग है, ये भी 8-8, 10-10 हज़ार रुपये रूम पे चल रही हैं। तो इसी का कैलकुलेशन आप करिए, मात्र 4000 रुपये महीने से कर लीजिए। तो 57 रूम का ये कर लीजिए, 30 रूम ये सामने, और ये इसमें कम से कम सामने बिल्डिंग दिख रही है ये वाली 50-60 इसमें रूम है। बाकी ये जो बगल की बिल्डिंग है ना जो छोटी सी दिख रही है, ये भी इसी की है, क्योंकि इसमें ये खुद दुकान चलाता है। तो ये जो सब है एक कंपनी की वजह से। एक कंपनी ने यहाँ कितने लोगों को रोजगार दिया है। तो इसका पहले तो आप कैलसी करो, देखो कैलसी करने के बाद कितना आता है इसका। तो 57 × 4, तो 5 चौक 20, 2 लाख, और 7 चौक 28, 2,28,000 ये हो गया महीने का। बाकी जो मैंने इस बिल्डिंग का बताया है, ओनली इस बिल्डिंग का, इसका जो 57 रूम है। बाकी 30 रूम इसका ले लो और इसका 50-60 रूम इसमें पकड़ो, और उसमें भी है कम से कम 8-10 लाख रुपए महीने का इनके पास आ रहा है। जबकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसा है तभी इन्वेस्ट किया है ना, पैसे से पैसा कम रहा है। बाकी इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक सामान्य व्यक्ति कितना मेहनत कर लेगा? 10-15 हज़ार की आजकल नौकरी मिल रही है उसको, उसका ठीक से परिवार भी नहीं चल पा रहा। तो ये सब हुआ सब रिलायंस की वजह से। क्योंकि यहाँ एक रिलायंस बड़ी कंपनी है, जामनगर में सबसे बड़ी कंपनी है, जहाँ लाखों लोगों को ये रोजगार दे रही है। ये वेंडर के थ्रू काम कराती है, तो वेंडर अपने लेबर को रखेंगे तो रखने के लिए रूम भी लेंगे, और कई लोग वैसे अपने खुद से खरीद के रह रहे हैं। सब वेंडर के माध्यम से काम होता है यहाँ पे। तो यहाँ आना जाना वाहनों को रोजगार मिल रहा है, इनको रोजगार मिल रहा है, इनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। और बाकी जो रिलायंस वेंडर के थ्रू दे रही है तो बाहरी लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। उद्यमी व्यक्ति भारत जो देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, सरकार को टैक्स भी देता है, इकोनॉमी की ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी कंपनियां हैं। तो कंपनियां भी लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलना और घर चलना ये भी बड़ी बात है। और जैसे कि मैंने बताया बिजनेस का इन्वेस्ट किया, तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा और महीने का कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये होता है क्योंकि पैसा पहले इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, उसके बाद ही मिलता है। जिसके पास है वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। तो ये होता है दोस्तों इन्वेस्ट करना।